girl Kushali, and if you're new, don't forget to subscribe down below and also hit the bell icon to get notified whenever I post my next video. This is actually about one of my fashion designing project which I got in my second year. So I will tell you everything about it. Means uski back story, what drawbacks we're facing, what problems, फिर outcome कैसा था, या कुछ मतलब A to Z everything about it. I will also try to insert clips and photos and everything, so this video doesn't become boring only if I keep on chup. So this video will become boring, so I will try to put some clips, some photos of it. And it is actually a non-textile garment which we had to make in our second year. So let's get started. तो पहले lecture में she told us to do मतलब ऐसे we have to write 10-15 things. First I'll tell you what is non-textile garment. तो non-textile garment is a garment जिसमें fabric included नहीं होता. मतलब we have to मतलब थोड़ा भी fabric use नहीं करना होता. We have to use any things rather than fabric. कुछ भी use कर सकते हो पर fabric नहीं. वैसे तो उसमें वी टुक थीम, मतलब मैंने ऐसे हम लोग की टीम ने मिला के ऐसे लिखी थी इन द ओशन, थिंग्स रिलेटेड टू जंक फूड. फिर हम लोग ने एड्स भी सोचा था, फिर क्लासरूम सोचा था, मतलब के क्लासरूम के अंदर जो भी चीज़ें आती है हम उसके रिलेटेड कुछ बना लेंगे. देन वी टुक डिस्क्रिमिनेशन, गेम्स, फिर एम्बलिशमेंट, मतलब इन फैशन लाइन देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एम्बलिशमेंट, तो उसको यूज़ करके बनाने को. सो आफ्टर दिस थीम वॉज डिसाइडेड कि हम डिस्क्रिमिनेशन पे ही काम कर रहे हैं. मतलब एड्स और डिस्क्रिमिनेशन दो थे, तो हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि हम डिस्क्रिमिनेशन पे ही काम करेंगे. तो नाउ डिस्क्रिमिनेशन में भी ऐसा हो गया कि मतलब देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो हम सबको कैसे दिखाएं. पहले तो हमें ये सोच रहा था कि क्या क्या तरीके के डिस्क्रिमिनेशन है. थोड़े डिस्क्रिमिनेशन है जो है ना डायरेक्टली ऐसे पॉप आउट होके आ जाते हैं, लाइक जेंडर आ जाता है, कलर आ जाता है. पर थोड़े ऐसे डिस्क्रिमिनेशन है जो पॉप आउट होके आए ही नहीं है. लाइक अभी एज डिस्क्रिमिनेशन, अभी ऐसे होता है कि कहाँ लोगों को एज के हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं और उन्हें जॉब्स नहीं मिलती या एक्सेट्रा थिंग्स. वैसे ही देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो हम लोग ने देन वी हैव टू प्रिपेयर अ थीम बोर्ड करके, एक थीम बोर्ड करके प्रिपेयर करना था. सो दिस इज आवर थीम बोर्ड. ओके, सो इसमें दिस इज अ ब्रेन. मेरा जो एक्चुअल ये थीम बोर्ड के पीछे स्टोरी था वो मैं बता रही हूँ. तो दिस इज अ ब्रेन, और हमारे ब्रेन दिस जो भी जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है ना वो सब हमारे ब्रेन के अंदर है, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से बिठाया गया है कि ऐसा होता है, मतलब काले लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं. वरना अगर पहले से पता नहीं होता तो हमें पता ही नहीं होता ना कि ऐसे दो तरीके के लोग होते हैं ऐसे पता होता हमें. सो देयर आर दिस रिलीजन, फिर ये दिस इज कलर, दिस इज एज, दिस इज जेंडर एंड दिस इज डिसेबिलिटी. तो ये सब जो ये सिल्वर जो है ना, देयर आर लाइक ऐसे वायर्स आते हैं ना ब्रेन के बाहर ऐसे कंफ्यूजन के टाइम. तो दिस इज ऑल इन आवर ब्रेन. ऐसे करके मैंने ये थीम बोर्ड बनाया था. सो आफ्टर थीम बोर्ड वी हैव टू प्रिपेयर अ मूड बोर्ड. सो दिस इज द डिजाइन प्रोसेस व्हाट वी डिड टू रीच अ गारमेंट, फाइनल गारमेंट व्हाट वी मेड आउट. सो दिस इज द मूड बोर्ड. सो दिस इज अ हार्ट, और हार्ट के ऊपर लिखा है आउटक्राई. सो आउटक्राई बेसिकली मीन्स प्रोटेस्ट. तो हमारा मूड था कि हम वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज गोइंग ऑन. सो वी मेड दिस आउटक्राई. फिर इधर मैंने थोड़े कोट्स लिखे लाइक डोंट टच द ब्लैक्स, ये ऐसे मतलब उसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो डोंट टच द ब्लैक्स, वी ऑल आर सेम. तो हम लोग प्रूव करना चाहते हैं कि हम सब सेम है एंड ऑल सच टाइप्स ऑफ कोट्स. फिर देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन. तो लोग है ना डिस्क्रिमिनेट करने के बाद बोलते हैं अरे ये था, अरे वो था, तो हम इसलिए आई रोट दिस. देन अब कैसा होता है कि फीमेल हैव टू रिमूव देयर हेयर, वो लोग उसको वैक्स करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए. तो इसलिए मैंने एक पैर पे थोड़े बाल दिखाए थे पर वो अभी दिख नहीं रहे, बट ऐसे एक पैर पे था और एक पैर पे नहीं था. तो इधर मैंने लिखा है आई कैन चूज टू शेव और नॉट शेव वाला थिंग. देन दिस इज अ पर्सन, लाइक उसके पास माइक है और वो बोलना चाह रहे हैं कुछ. एंड दिस इज द सोसाइटी. तो सोसाइटी हमें जज कर रही है वाला सीन. सो दिस इज द होल मूड बोर्ड व्हाट आई मेड. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन. मूड बोर्ड के बाद आता है मटीरियल बोर्ड. ओके, सो यार इधर है ना इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, और है ना मीन्स वी वे स्टक हियर.
और एवरीबॉडी, सबका प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, सब लोग ने बनाना चालू कर दिया था, उनके मटेरियल्स फिक्स हो गए थे, सब कुछ आना चालू हो गया था, पर हम इधर अटक गए थे. पूछो क्यों? या आई विल आंसर दैट. सो हमने डिसाइड किया था कि हम है ना फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम है ना पैड्स यूज करेंगे. सो हम लोग को पैड्स के लिए तो अप्रूवल मिल गया, बट देन व्हेन वी थॉट कि हम लोग मेल दिखाने के लिए है ना कॉन्डम्स यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा था कॉलेज से. तो मैम गेव अस अ ऑप्शन कि तुम बलून्स यूज करो. तो हम लोग ने बोला ओके वी आर फाइन विद बलून्स ऑल्सो, तो हम बलून्स यूज करेंगे. तो हम लोग ने सब कुछ फाइनल कर लिया था कि ऐसे बलून लेंगे, वैसे बलून लेंगे एंड ऑल सॉर्ट. फिर हम जा ही रहे थे, दैट टाइम आवर मैम टोल्ड कि तुम डायरेक्टर इज कॉलिंग. शायद से डायरेक्टर से हमारी बात हुई थी या मैम से बात हुई थी, आई डोंट रिमेंबर, पर ऐसा कुछ था. देन शी टोल्ड दैट तुम लोग है ना मैंने बात कर लिया है और तुम लोग है ना कॉन्डम्स यूज कर सकते हो. सो नाउ देयर वाज अ प्रॉब्लम. तो हम लोग ने देन आई विल टेल यू अबाउट द प्रॉब्लम. फर्स्ट आई विल शो यू माय मटेरियल बोर्ड. सो दिस वाज माय मटेरियल बोर्ड, पैड, कॉन्डम. देन इनसाइड दिस हम लोग ने हम मटेरियल बोर्ड में सब कुछ आता है जो हम लोग ने इंक्लूड किया था. तो कार्डबोर्ड, फिर थोड़े वायर, फिर ऐसे दिस इज नोन एज ताड़पत्री करके, तो वो, फिर चार्ट पेपर एंड वो पता है एकदम पतली सी बैग आती है प्लास्टिक की ब्लैक कलर की, दैट वन. ओके. एंड देन आफ्टर दिस मटेरियल बोर्ड वाज फाइनलाइज्ड कि हम ये मटेरियल्स यूज कर रहे हैं फाइनली. तो उसके बाद आता है कि हम लोग को एक्सप्लोरेशन बोर्ड बनाना होता है. सो एक्सप्लोरेशन बोर्ड इज मेनली कि तुम वी हैव टू मेक द डिजाइंस के हमारा फाइनल आउटपुट ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा करके. सो देन ignore this page, this is my material board, I will show you. Exploration board, sorry, I'll keeping a hand because वो final वाला है. So this is a exploration board. तो we made so many sketches कि हमारा डिज़ाइन ऐसा होगा. So pads and condoms कैसे, मतलब उनका प्लेसमेंट क्या होगा, क्या नहीं होगा, दिस इज ऑल द थिंग्स. तो ओके. सो ऐसा नहीं था कि सब पूरे ग्रुप को एक साथ मिलके एक्सप्लोरेशन बोर्ड बनाना था. पूरे ग्रुप को अलग अलग एक्सप्लोरेशन बोर्ड बनाना था और फिर तुम किसी एक का ही पूरा डिज़ाइन करके उसके ऊपर काम कर सकते हो, या फिर तुम सबके डिज़ाइन में से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके काम कर सकते हो. ओके. एंड देन मैम टोल के अगर तुम सबके उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके काम करो तो दैट इज़ मच बेटर. तो हम लोग वी डिसाइडेड कि किसी में से है ना हम लोग ने हमारे गारमेंट में, आई विल पुट अ पिक्चर ओवर हियर और आफ्टर आई स्पीक आई विल पुट अ पिक्चर. सो हम लोग ने हमारे गारमेंट में, इफ़ यू कैन सी हियर आई विल शो यू, पर मैं पूरा वो पिक्चर जो एक्चुअल दिख रहा था वो भी बताऊंगी. ये जो पार्ट था ये हम लोग ने किसी एक लड़की थी उसके उसमें से लिया था, माय अदर पार्टनर. फिर ये जो जंपसूट का आइडिया था, आई थिंक दिस वाज माइन, कि हम मतलब ये मेरे उसमें से लिया था. ये विंग्स का आइडिया भी वन ऑफ आवर पार्टनर में से लिया था. देन एक्सेसरीज का आइडिया दूसरे उसमें से लिया था. तो हम लोग ने ऐसे करके वी मेड होल आउटफिट रेडी. एंड नाउ सो मेन हसल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, मतलब आफ्टर डिसाइडिंग कि हम ये फाइनली ये वाला गारमेंट बनाएंगे, हम ये मटेरियल्स यूज़ करेंगे एंड ऑल स्टफ. देन वी हैव टू बाय द मटेरियल्स, या फिर ऑर्डर प्लेस करना था, या फिर घर में हो तो उसका जुगाड़ करके हमें करना था, या कुछ भी. बट इधर से ही हमारा मेन हसल स्टार्ट होता है. सो आफ्टर वी गॉट कि हम पैड्स और कॉन्डम्स वाला यूज़ करेंगे. सो वी कॉन्टेक्टेड इंस्टाग्राम पेजेस जो हमें पैड और कॉन्डम्स दे सकते हैं, लाइक दे गिव, ऐसे मतलब होता है ना कि दे कोलैबोरेट करके. तो हम लोग ने वैसे कॉन्टैक्ट किया थोड़े ऐसे लोगों को कि दे कैन गिव अस. एंड देन वी ऑल्सो कॉन्टैक्टेड, पता है वो थोड़े NGOs भी होते हैं जो इसके रिलेटेड काम करते हैं एंड ऑल, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड ऑल. तो वी कॉन्टैक्टेड देम ऑल्सो एंड वी गेव देम ऑल्सो आर आइडिया कि हम ऐसे कर रहे हैं और हम ये गारमेंट के थ्रू मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन मत करो, इसका ये सब यूज़ करो. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो some of them were ready to collaborate with us, but some of them were so rigid. I mean, oh my God, मतलब हम लोग उनको कन्विंस कर करके आधे हो गए, पर वो लोग कन्विंस नहीं हुए, इतने रिजिड थे वो लोग. देन वी वर लाइक, और हम थोड़े लोग होते, अगर हमारे पास ऑलरेडी गैदर हो चुका होता ना दूसरे लोगों से बहुत सारा, तो हम उनको थोड़ा कन्विंस करते फिर छोड़ देते. हम उनको इतना एज तक कन्विंस नहीं करते, पर वो लोग कन्विंस हुए ही नहीं और हमारे पास उतना था ही नहीं. सो नाउ हियर कम्स द पॉइंट जहाँ हमें खुद इन्वेस्ट करना पड़ा हमारे
पैसे, तो वी थॉट कि हम इतने इतने निकालते हैं और फिर हम इन्वेस्ट करते हैं। सो हम लोग ने अमेजोन पे से कॉन्डम्स मंगाने का सोचा, एंड पैड्स हम लोग ने सोचा कि हमें ना डीमार्ट में से लाएंगे बिकॉज डीमार्ट हैज सम सॉर्ट ऑफ ऑफर। सेकेंड थिंग, उनके पास बहुत अच्छा, मतलब हमको ऐसा नहीं था कि हमको ये ही क्वालिटी के यूज़ करने, बिकॉज हमको एक मैसेज पहुंचाना था, फिर तुम कोई भी ब्रांड यूज़ करो। तो हम लोग ने वैसे करके डीमार्ट से लाया, एंड कॉन्डम्स हम लोग ने ऑनलाइन अमेजोन से मंगाया, एंड वी वर लाइक हाँ इससे तो हो ही जाएगा, अब हमें कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पैड्स तो हमारे पास आ गए। सो नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड वर्किंग, और जब हमने स्टार्ट किया वर्क करना, तब मतलब जो आधे ग्रुप्स थे ना उनका ऑलरेडी काम शुरू हो चुका था, आधे ग्रुप्स, एक ग्रुप था जिनका तो खत्म भी हो चुका था, एंड वी आर लाइक ओ शिट, हम कब काम करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट हमें देना है, एंड वी आर लाइक ओ माय गॉड एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। तो फिर जब हम लोग ने सोचा एटलीस्ट हम लोग पैड का काम चालू करते हैं, कॉन्डम्स का काम हम बाद में करेंगे, बिकॉज हम लोग ने ऐसे भी डिसाइड किया था हम हाफ करने वाले, हाफ पैड हाफ कॉन्डम। सो हम लोग ने एक प्लास्टिक वाला जो होता है ना मैनिक्विन सॉर्ट ऑफ थिंग, हमने वो यूज़ किया था। वन साइड कंप्लीट कर लिया पैड का पोर्शन, तब तक कुछ नहीं निकला, और जैसे ही कंप्लीट करके मैं और मेरी दोस्त बैठे चेयर पे, वो पूरा पैड का पोर्शन गिर गया, एंड वी वर लाइक ओ मैन। और पता है उस पर हम लोग ने हमारे कितने घंटे मतलब इन्वेस्ट किए थे, एंड वी वर लाइक ओ शिट। मतलब हम खुश थे कि चलो फाइनली हम ट्रैक पे आ रहे हैं लोगों के साथ, हम लोग आ रहे हैं, हमारा भी हाफ गारमेंट तक होने आया है। पर जैसे ही वो गिरा, वी वर लाइक ओ शिट, अब क्या। और हम लोग ने वो वहीं, बिकॉज हम इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्योंकि हम लोग सुबह से काम कर रहे थे, और हम लोग को सो नेक्स्ट डे हम गए, फिर हम लोग ने वापस वो पूरा वन साइड का स्टिक किया पूरा साइड, एंड देन अगेन जब हम काम कर रहे थे वो ना, मतलब वो पता नहीं क्यों पर वो स्टिक ही नहीं हो रहा था, वो पूरा गिर ही रहा था। देन हम लोग ने कितने व्हेन यू डू सच गारमेंट्स यू ऑलवेज हैव टू हैव जुगाड्स रेडी, बिकॉज अगर जुगाड़ नहीं है तो तुम अपना गारमेंट खड़ा ही नहीं कर पाओगे, मेरे को ऐसे लग रहा है। बिकॉज हम लोग ने इतने जुगाड़ किए उसके बिना, लाइक 2A टेप लगा के वो चिपका, उधर स्टेपलर मारो, इधर ये करो, वो पकड़ के रख, ये करके रख, फिर इतने सारे जुगाड़ तुम्हें रेडी रखने पड़ते कि अगर ये हो गया तो तुम ये करोगे, अगर ये हो गया तो तुम ये करोगे करके। तो हम लोग ने ऑलरेडी सारे जुगाड़ रेडी, मतलब ऐसे जुगाड़ कर करके हम लोग ने वापस वो पैड के साइड को पूरा ख़त्म किया, और तब तक हमारे कॉन्डम्स आए ही नहीं थे। अब हम क्या करें, मतलब क्या करें अब हम, क्वेश्चन मार्क ऐसे था। डिसाइडेड के चलो वेट कर लेते। 3 days पास, 2 days पास, 4 days वेंट, 5 days वेंट, ऐसा कुछ, मतलब बहुत दिन निकल गए, पर वो अमेजोन वाला डिलीवरी ही नहीं कर रहा था। नाउ व्हाट टू डू, यस। तो फाइनली मैम हमको वापस पूछना है, व्हाट इज इट, व्हेन आर यू गोना कंप्लीट इट, आर यू गोना इवन कंप्लीट इट और नॉट, व्हाट आर योर गोल्स अबाउट दिस गारमेंट। लाइक मैम हमें भी नहीं पता। फिर फाइनली द कॉन्डम्स अराइव्ड, यस। वो भी मेरे घर पे आने वाले थे तो वो आ गए, तो मैंने ना फटाफट सबको मैसेज किया, यस इट इज अराइव्ड, हम लोग कल से काम कर सकते हैं, हमें सुनना नहीं पड़ेगा, हम फटाफट काम करेंगे, हमारा सेल्स, ऐसे एकदम स्पीड में मैंने उनको मैसेज कर दिया। पर जब मैंने वो पैकेट खोल के देखा, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, Amazon fooled us। और लाइक क्या, मतलब जितने हमने मंगाए थे वो क्वांटिटी में तो वो आए ही नहीं थे, उसकी हाफ के भी हाफ आए थे। तो अगर सपोज हम लोग ने 100 मंगाए थे तो 50 भी नहीं आए थे, हमारे पास सिर्फ 25 थे हाथ में, और 25 से हम क्या काम करेंगे। तो देन हम लोग ने शायद उसको रिटर्न कर दिया था, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली, एंड देन वी डिसाइडेड कि यार अब जो भी हो, हम लोग को जितना भी एम्बरेसमेंट हो या हमें लोग कितना भी जज करे, अब हमें स्टोर्स में और मेडिकल्स में जाके ही खरीदना पड़ेगा, वैसे ही अब काम हो सकता है, वरना हमारा काम ही नहीं होगा। देन वी स्टार्टेड, मतलब हम मेडिकल्स में गए और हम लोग ने प्राइस सब कंपेयर किया, किधर हमें लो रेट्स में मिल रहा है, कौन सा सबसे लो रेट का है, ये वो करके, एंड देन वी बॉट। जितने मैक्सिमम क्वांटिटी हम बाय कर सकते थे उतना हम लोग ने बाय कर लिया, एंड देन वी फाइनली स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। और यू नो व्हाट
दिस इज सो कॉमेडी। हमारा जो पूरा इंस्टीट्यूट है ना वो पूरा स्मेल कर रहा था हमारे वजह से, पूरा इंस्टीट्यूट स्मेल कर रहा था। एंड है ना इंस्टीट्यूट में ऐसे लोग आते लाइक फॉर इंक्वायरीज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, और हमारा इंस्टीट्यूट स्मेल कर रहा था। नाउ थिंक कि हमारे डायरेक्टर ने हमें क्या बोला होगा वो पॉइंट पे। एंड वी वर लाइक ओ मैन क्या काम करें हम ऐसे करके। एंड देन हमारा शायद से वो सेकेंड, मतलब ऐसे कल प्रेजेंटेशन है और आज हम लोग वो पूरे गारमेंट पे काम कर रहे हैं, और आज हमें कंप्लीट करके ही जाना है वरना कल हम प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। हम लोग ने ऐसे काम किया था। देन हम लोग लेके आए वो कॉन्डम्स एंड ऑल, देन हम लोग ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग ने जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिखाया, एक्चुअल में पहले हम लोग ने सोचा था कि हम ये साइड भी फुल पैंट लगेंगे स्लीव्स के साथ, और ये साइड हम लोग नॉर्मली फुल पैंट रखेंगे। बट जब हमें पता चला कि हमें बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है वो जो बाय कर रहे हैं हम, एंड देन हम लोग ने सोचा कि अभी पैंट्स की जगह पे हम एक साइड शॉर्ट्स रखते हैं और एक साइड हम वो स्लेट वाला पैंट रखते हैं, उससे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन अच्छे से बता भी पाएंगे। तो हम लोग ने वैसे प्लान किया। देन हम लोग ने पूरे सारे उसको पहले एक ब्लैक कलर की बैग पे स्टिक किया, देन उसको उठा के हमने अपनी डमी और मैनिक्विन है उसके ऊपर स्टिक किया। बट दैट ऑल्सो ड्यू टू द वेट वो पूरा ऐसे ऐसे हो गया और सब गिर गया। आधे तो गिर ही गए और वो बहुत स्लिपरी है तो सारे स्लिप होके गिर रहे थे। लाइक डूड व्हाट इज गोइंग ऑन। और हमारे मैम और सब तो चले गए थे। हम लोग ने तो भी बैठ के हम लोग ने पूरा काम किया। लाइक काफ़ी लेट हो चुका था, ठीक है, और हमें हमारा गारमेंट तो प्रिपेयर करना ही था, हमें उसके ऊपर हमें क्या बोलते हैं विंग्स वाला जो पार्ट है वो भी प्रिपेयर करना बाकी था, क्योंकि विंग्स बहुत ही हैवी हो रहे थे और वो हमें प्रिपेयर करना बाकी था। एंड देन वी वर लाइक ओके सो स्टार्ट वर्किंग फास्ट। हमारे पास 8 हैंड्स थे पर हमें 16 हैंड्स जितना काम करना था। तो लाइक वी स्टार्टेड वर्किंग। हम लोग ने कैसे भी करके उसको बिठाया, स्टेपल वेपर मार के स्कर्ट बना के। शॉर्ट्स तो फिर हो ही नहीं रहे थे। देन वी डिसाइडेड कि हम हाफ मिनी स्कर्ट बनाएंगे। उसको हम लोग ने बना के मिनी स्कर्ट बना के पूरा प्रिपेयर करके उसको बिठाया कैसे भी करके। देन आया कि अभी हमारे पास इतना ही मटेरियल बचा है और हमें पूरा विंग्स का पार्ट कवर करना है। सो एट दैट टाइम वी थॉट कि हम उसको खोल देते हैं और फिर लंबे लटका देते हैं, सो उससे विंग्स का पार्ट ज़्यादा कवर होगा, ठीक है। तो हम लोग ने पीछा का तो पूरा विंग कवर कर लिया। बट अब बात थी कि हम इफ़ वी स्टैंड लाइक दिस, हमारी मैनिक्विन ऐसे खड़ी है तो इधर से थोड़े विंग्स तो दिखेंगे और वो पार्ट हमें कवर करना ही पड़ेगा वरना वो एकदम बहुत अजीब सा लगेगा। तो उधर भी हम लोग ने कैसे मतलब ऐसे पहले विंग बिठाया। ओके दिस इज मैनिक्विन, इधर से इतना विंग दिख रहा है तो इधर लगाओ, इधर फिर नहीं दिख रहा है तो इधर लगाओ ही मत, इधर दिख रहा है इधर लगाओ। ऐसे जुगाड़ कर करके हमने विंग्स कंप्लीट किए फाइनली। और जो हमारा पहले स्टार्टिंग में प्लान था वो था कि हम विंग्स को ऐसे बिठा के उसको बेल्ट से बांध के उसको ऐसे रख देंगे, सो ऐसे स्टिफ रहेंगे। पर जब हमने वो किया हमारी पूरी मैनिक्विन ऐसे गिरने लगी पीछे की साइड, क्योंकि वो विंग्स उतने हैवी थे तो पूरा ऐसे गिरने लगा। और अगर मैनिक्विन नहीं गिर रही थी तो विंग्स गिर रहे थे, तो कैसे भी वो सेटल नहीं हो रहा था। तो हम लोग ने सोच लिया कि जिस दिन प्रेजेंटेशन होगा हम दो लोग वो विंग्स को ऐसे पीछे पकड़ के रखेंगे, करके ही हम ये कर पाएंगे वरना हम ये नहीं कर पाएंगे करके। ओके और हमारा देन वी कंप्लीटेड आवर थिंग। और विंग्स वाला पार्ट हमारा तो भी थोड़ा बाकी था। नेक्स्ट डे जब सब रेडी थे, सब लोग रेडी हो रहे थे, अपने गारमेंट्स को रूम में लेके जा रहे थे जिधर प्रेजेंटेशन था, हम क्या कर रहे थे पूछो? हम कर रहे थे विंग्स का काम। वाई? बिकॉज हमारा तो गारमेंट ही कंप्लीट नहीं है, हम प्रेजेंट क्या करेंगे। तो हमने वो हम लोग ने हमारे विंग्स के पीछे का आइडिया क्या था कि वो है ना डिस्क्रिमिनेशन से फ्लाई कर रहे हो ऐसे। तो हम लोग का पहले हम लोग वो डिस्क्रिमिनेशन वाला ही पार्ट दिखाएंगे, देन हम विंग्स लाएंगे और वो फ्लाई कर रहे हैं। और विंग्स के आजू बाजू हम लोग को है ना लाइट लगानी थी, लाइक वो रिप्रेजेंट कर रही है तो ग्लो करके फ्लाई कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन सब ऐसे निकाल के सब ग्लो करके फ्लाई कर रहे हैं ऐसे करके। तो देन हम लोग ने विंग्स पे वो लाइट वाइट लगाई पर वो लाइट रह नहीं रही थी। वो जो हमने सेलोटेप से लगाई थी तो सेलोटेप रह नहीं रहा था, बिकॉज ये साइड वाला पार्ट बहुत ही स्टिकी था।
एकदम स्लिपरी था, उधर सेलो टेप स्टिक ही नहीं हो रही थी. नाउ व्हाट टू डू? अगेन द जुगाड़ कम्स हियर. हम लोग ने ऊपर से स्टेपलर मारना चालू कर दिया सेलो टेप्स को. मतलब ऑलरेडी सेलो टेप लगाई है, लाइट लगाई है, सेलो टेप लगाई है, ऊपर से स्टेपलर मारना चालू कर दिया. एंड दिस इज द होल स्टोरी हाउ वी कंप्लीटेड आवर गारमेंट. एंड देन प्रेजेंटेशन का टाइम आया, देन वी हैड टू प्रेजेंट इट. एंड ऑल गॉट कंप्लीटेड वेरी नाइसली. सबको बहुत पसंद आया. एंड शिवानी, Janvia, Nisha are going to present something related to social activities, means that is going very wrong in our society. So we wanted to protest against it. So something related to that. Hi everybody, I'm Shivani. So when our ma'am told us to select a theme, we immediately thought that we should do something on a social cause. So social cause is like illiteracy, poverty, and so on. It's very much around our country and all over the world. But in the end, we thought we should take discrimination. Discrimination is not a thing that has come around right now, but it has been happening in the country for a very, very long time. So discriminations like age, disability, gender, racial are very common in India. और आई होप कि आपको इधर बोर ना हुआ हो आज. सो दैट्स इट फॉर माई स्टोरी टाइम, नॉन टेक्सटाइल गारमेंट का स्टोरी टाइम. एंड ऑल्सो आई विल ऑल्सो ट्राई एंड कॉन्टैक्ट विथ माई क्लासमेट्स एंड गेट their pictures कि वो लोग ने क्या नॉन टेक्सटाइल गारमेंट बनाया. एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू enjoyed it, and if you did, don't forget to like this video and also subscribe to my channel. Click there on the bell icon and also comment down below कि आपको कुछ और जानना है नॉन टेक्सटाइल गारमेंट के बारे में, या यू वांट मी टू प्रिपेयर और गिव यू सम आइडियाज़ कि हम दूसरे कौन से नॉन टेक्सटाइल गारमेंट बना सकते हैं, anything related to it. And also share it with your friends and tell them to subscribe so that we can grow together, as I say always. Yes, and I will see you in my next video. Till my next video, bye.